Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss RRB JEE CBT2 expected cutoff for Kolkata zone. So let us start our video. RRB JEE CBT2 का कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने सबसे पहले अपना प्राइमरी डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे रैंक मित्रा से लिया है। सेकंड, हमने उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया है जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। थर्ड, हमें ये नहीं देखना है कि हमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में क्या रैंक आ रही है, बल्कि हमें कंबाइंड रैंक देखनी है। ओवरऑल तीनों को मिला के हमें अपनी कंबाइंड रैंक देखनी है। चलो हम इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का डाटा एनालाइज करके अपनी कंबाइंड रैंक देखेंगे। 1 और स्कोर 5 पे मैकेनिकल में 45, E&C में 5, इलेक्ट्रिकल में 90 एंड कंबाइंड रैंक 140। 100 स्कोर पे मैकेनिकल में 95, E&C में 15, इलेक्ट्रिकल में 170 एंड कंबाइंड रैंक 280। 95 स्कोर पे मैकेनिकल में 190, E&C में 25, इलेक्ट्रिकल में 290 एंड कंबाइंड रैंक 500 के अराउंड। 90 स्कोर पे मैकेनिकल में 300, E&C में 35, इलेक्ट्रिकल में 380 एंड कंबाइंड रैंक 720। ये हमारी कंबाइंड रैंक बन के आ रही हैं। अब हम अपना फैक्टर कंसिडर करेंगे। हम उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करेंगे जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। हम 105 पे जो हमारा 140 कंबाइंड रैंक आ रही थी, हम इसको एज्यूम करेंगे 150 के अराउंड। 100 पे हमारी रैंक 280 आ रही थी, हम इसको 300 एज्यूम करेंगे। 95 पे हमारी कंबाइंड रैंक 500 बन रही थी, हम 530 एज्यूम करेंगे। एंड 90 पे 720 आ रही थी, हम 750 एज्यूम करेंगे। मीन्स ये हमारी एक्सपेक्टेड रैंक बन के आ रही हैं। अब हम इस रैंक को कंसिडर नहीं करेंगे, बट इस रैंक को फेवरेबल मानेंगे और इसी को कंसिडरेशन में रखेंगे। हमने अपना प्राइमरी डेटा भी लिया। सेकंड, हमने उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। नो डाउट ये स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे क्योंकि CBT1 के टाइम ऑलमोस्ट सबको रैंक मित्रा जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस हो गया। थर्ड, हमने अपनी कंबाइंड रैंक भी देख ली। अब हम बाकी फैक्टर्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल कंबाइंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड E&C ओपन मेरिट सीट्स को देख लेते हैं। स्टोर्स में 50, SNT में 35, इलेक्ट्रिकल में 65 एंड मैकेनिकल में 91। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, बट ये सीट्स भी कट ऑफ डिसाइड करने में इम्पैक्ट करेंगी। वो कैसे करेंगी वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। मीन्स टोटल ओपन मेरिट सीट्स 240 आ रही हैं। टोटल ओपन मेरिट सीट्स 240 मल्टीप्लाइड बाय 15 टाइम्स मीन्स अराउंड 3600 स्टूडेंट्स ने CBT2 में compete किया फ्रॉम ओपन मेरिट। कैटेगरी मिला के टोटल 490 सीट्स आ रही हैं। मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स अराउंड 7300 स्टूडेंट्स ने टोटल कंबाइंड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और E&C मिला के CBT2 में compete किया। अब हम एक बार CBT1 के कट ऑफ को देख लेते हैं। ये हमारे पास कोलकाता जोन का CBT1 का कट ऑफ है। इलेक्ट्रिकल में जो जनरल का लास्ट कट ऑफ गया वो अराउंड 74 गया। मैकेनिकल में अराउंड 75 गया जनरल का लास्ट कट ऑफ एंड SNT में भी अराउंड 75 गया जनरल का लास्ट कट ऑफ। मीन्स लास्ट कट ऑफ जनरल का 74 to 75 ही रहा। अगर अब हम एक बार कैटेगरीज के कट ऑफ को देख लेंगे, 68, 56, 67, 74, 66, 54, 66, 66, 56, 57, 65, 65, कहाँ जनरल का कट ऑफ 74, 75 एंड कहाँ कैटेगरी का 56, 57, 66, 61, 64। सो हम इस फैक्टर को भी कंसिडरेशन में लाएंगे। काफ़ी क्लोजली एनालाइज करने के बाद हमने ये देखा कि टोटल 250 कैटेगरी सीट्स में से अराउंड 165 सीट्स ऐसी हैं जहां पे स्टूडेंट्स का जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है।
मीन्स आउट ऑफ 250 165 सीट्स ऐसी हैं जहां पे स्टूडेंट्स का जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। मीन्स अगर इनका स्कोर CBT 2 में काफ़ी अच्छा भी आया बट वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है क्योंकि CBT 1 में अराउंड 3600 स्टूडेंट्स ने ओपन मेरिट में कम्पीट किया एंड 2500 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। मैं मान के चलता हूँ अराउंड 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CBT 1 का स्कोर अच्छा है एंड उन्हीं स्टूडेंट्स का CBT 2 का स्कोर भी अच्छा है। बट 25% स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस 2500 में बिलोंग करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज भी आए, कमेंट्स भी आए कि सर हमारा इतना 100 अबोव स्कोर है बट हमारा CBT 1 में जनरल का कट ऑफ क्लियर नहीं है, हम बस अपनी कैटेगरी में एलिजिबल हैं। मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सपोज अभी रैंक मित्रा पे कोई स्टूडेंट है जिनकी रैंक अभी 100 है बट हम उसको एज 100 देखते हैं, बट उस 100 में ये 25% भी स्टूडेंट्स हैं जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। मीन्स इनकी रैंक एक्चुअल में अराउंड 75 अराउंड आएगी। सो हम इस फैक्टर को भी कंसिडर करके देखेंगे हमारी कंबाइंड रैंक पे क्या इफेक्ट रहेगा। ये पीछे हमने डिस्कस किया 100 स्कोर पे हमारी कंबाइंड रैंक 280 बन के आ रही थी जिसको हमने एक्सपेक्टेड 300 अराउंड लिया, 95 पे 530 एंड 90 पे 750। हमारा फोकस इन तीन रैंक्स पे रहने वाला है। 100 स्कोर पे जो हमारी कंबाइंड एक्सपेक्टेड रैंक 300 बन के आ रही थी, अब हम इस रैंक पे अपना 75-25 फैक्टर लगा के देखेंगे। ये रैंक एक्चुअल में 230 के अराउंड आएगी। हम इसको 300 देख रहे हैं अभी, बट इस रैंक में वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ क्लियर नहीं है। मीन्स उन स्टूडेंट्स की एक्चुअल रैंक 230 के अराउंड आएगी। 95 स्कोर पे 530 रैंक बन के आ रही थी, वो रैंक अब 400 के अराउंड आएगी। 90 पे 750 के अराउंड आ रही थी, वो रैंक अब 580 के अराउंड आएगी। अब हम अपना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि है प्रेफरेंस। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। मैंने सपोज एक स्टूडेंट लिया जिन्होंने CBT 1 में सारी कैटेगरीज क्वालिफाई की हैं एंड CBT 2 में 60th रैंक पे हैं। हम यूजुअली कॉमन सेंस से क्या सोचते हैं, रैंक 60 है अभी एंड ओपन मेरिट में 50 सीट्स हैं, DMS तो नहीं मिलेगा, अब इसको नेक्स्ट सीट ओपन मेरिट की मिलेगी एंड हम इसको ओपन मेरिट में कंसिडर करते हैं। नो डाउट ये ओपन मेरिट में compete करता है बट ड्यू टू हिज प्रेफरेंस इसको मिलेगी अपनी कैटेगरी सीट। कैसे? सपोज इस स्टूडेंट की DMS थी अपनी पहली प्रेफरेंस, क्योंकि DMS में 50 सीट्स टोटल हैं एंड इनकी रैंक 60 है, तो क्या मतलब है इसका, इसको टॉप करके भी DMS नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो इसको कंसिडर किया जाएगा इसका ओपन मेरिट, क्योंकि इसने ओपन मेरिट में कम्पीट किया है। अगर ओपन मेरिट की सीट्स पहले ही फिल हो गई थी, सेकंड इसको कंसिडर किया जाएगा इसकी कैटेगरी जो है SC, तो इसको मिलेगी अपनी कैटेगरी वाली सीट SC की। नो डाउट ये ओपन मेरिट में कम्पीट कर रहा है बट फिर भी इसने कम्पीट किया कैटेगरी सीट खाली DMS वाली ड्यू टू हिज प्रेफरेंस। सो हम कैटेगरी सीट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं DMS की फॉर डिसाइडिंग द जनरल कट ऑफ ऑफ स्टूडेंट। टोटल कैटेगरी सीट जो है DMS की वो है 56। मैंने कंसिडर की हैं 56 तो नहीं, 30 सीट्स तो ऐसी हैं जो फाइनल कट ऑफ से पहले ही डेफिनेटली फेल हो जाएंगी। मीन्स टोटल DMS सीट्स जो हम कंसिडर कर सकते हैं टू डिसाइड द फाइनल कट ऑफ कैटेगरी 30 सीट्स आउट ऑफ 56 सीट्स एंड 40 सीट्स ओपन मेरिट सीट्स आउट ऑफ 50 सीट्स। 10 सीट्स मैंने कंसिडर की है सिविल वाले ले जाएंगे। नो डाउट सिविल वालों का स्कोर बहुत कम है बट फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके मैंने 10 सीट्स कंसिडर की, वो सिविल वाले ले जाएंगे क्योंकि DMS में सिविल वाले भी एलिजिबल हैं। मीन्स टोटल 70 सीट्स DMS की आ रही हैं जो जनरल का कट ऑफ डिसाइड करने में इम्पैक्ट करेंगी। करते हैं बात इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए दो टाइप की प्रेफरेंसेस हैं, SNT एंड प्योर इलेक्ट्रिकल 65 पोस्ट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है।
बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, बट ये सीट्स भी इम्पैक्ट करेंगी कट ऑफ डिसाइड होने में। कैसे? सपोज कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है जिनकी रैंक अभी 10th है, 10th रैंक है, मीन्स ऑब्वियसली मैकेनिकल वालों से आगे होगा या बाकी स्टूडेंट से आगे होगा, बट इस स्टूडेंट की जो प्रेफरेंस है वो है पहली प्रेफरेंस एसएनटी। तो इसको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली प्रेफरेंस के हिसाब से इसको एसएनटी मिलेगा। सो ये अपनी सीट खाली करेगा मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए या बाकी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। सो एसएनटी सीट जो है ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए या बाकी स्टूडेंट्स के लिए, मीन्स एसएनटी सीट्स भी इम्पैक्ट करेगी कट ऑफ डिसाइड होने में। मैं तो कहता हूँ एसएनटी सीट्स एंड प्योर इलेक्ट्रिकल 65 सीट जो हैं ये पैरेलली फिल हो जाएंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रेफरेंस रही होगी, कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रेफरेंस रही होगी। यही रीज़न है CBT 1 के टाइम भी ऑलमोस्ट इनका कट ऑफ ऑलमोस्ट पैरेलल ही गया। अब करते हैं बात इलेक्ट्रिकल एंड इट्स कैटेगरी स्टूडेंट्स। हमने अभी तक देखा एसएनटी की 34 सीट्स एंड इलेक्ट्रिकल की प्योर 65 सीट्स ओपन मेरिट की, मीन्स टोटल 99 सीट्स। अब कोई स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक अभी 120 है एंड इनकी पहली प्रेफरेंस TRD या SNT की कोई। अब क्या लगता है आपको इसको क्या मिलेगा? यूजुअली हम कॉमन सेंस से क्या सोचते हैं, टोटल सीट्स इलेक्ट्रिकल में ओपन मेरिट में 99 है, इसके बाद मैकेनिकल की अराउंड 91 है, तो टोटल 180 सीट्स ओपन मेरिट में आ जाती हैं। हम सोचते हैं रैंक 120 है, इलेक्ट्रिकल तो नहीं मिलेगा इसको ओपन मेरिट में, सो इसको कंसिडर किया जाएगा मैकेनिकल सीट्स के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस के हिसाब से इसने पहली प्रेफरेंस ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल होके अपनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही दिया होगा, TRD या सपोज SNT। सो पहले तो इसको कंसिडर किया जाएगा ओपन मेरिट, चूँकि ओपन मेरिट में 99 ही सीट्स हैं तो वो तो नहीं मिलेगा इसको। फिर कंसिडर किया जाएगा इसकी कैटेगरी सीट, सो ये लेगा अपनी कैटेगरी सीट बिकॉज ऑफ हिज प्रेफरेंस। मैकेनिकल सीट्स में जाने से पहले ये फिल करेगा अपनी कैटेगरी सीट ड्यू टू हिज प्रेफरेंस। सो इसका मतलब हम कुछ कुछ कैटेगरी सीट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं टू डिसाइड द फाइनल कट ऑफ। अभी तक SNT की 34 सीट्स, प्योर इलेक्ट्रिकल ओपन मेरिट की 65 सीट्स, मीन्स टोटल 99 सीट्स। टोटल जो इलेक्ट्रिकल में कैटेगरी सीट्स हैं वो हैं 100 के अराउंड, लेकिन मैंने 100 में टोटल 30 सीट्स ऐसी रखी जो पहले ही फिल हो जाएंगी ड्यू टू प्रेफरेंस। ये सीट इससे ज़्यादा भी हो सकती है बट मैंने कम ही रखी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके, मीन्स टोटल 99 सीट्स प्लस 30 सीट्स, मीन्स 130 सीट्स ऐसी हैं जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड होने में इम्पैक्ट करेंगी। अब करते हैं बात मैकेनिकल ब्रांच की। मैकेनिकल ब्रांच में ओपन मेरिट में 91 सीट्स हैं। अब सपोज कोई मैकेनिकल स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक अभी 30th हैं एंड कैटेगरी ST से बिलोंग करते हैं। सपोज इस स्टूडेंट की जो पहली प्रेफरेंस है वो कैरेज एंड वैगन यानी कि C&W रही। अब चूंकि C&W में ओपन मेरिट में 26 सीट्स हैं तो क्या होगा, इसको C&W नहीं मिलेगा? मिलेगा इसको। पहले तो कंसिडर किया जाएगा इसको ओपन मेरिट, चूंकि ओपन मेरिट में 26 सीट्स हैं, फिर कंसिडर किया जाएगा इसका ST में C&W में 3 सीट्स हैं, सो इसको मिलेगी अपनी ST वाली सीट C&W की ड्यू टू हिज प्रेफरेंस। हम इसको कंसिडर कर रहे थे ओपन मेरिट में क्योंकि रैंक 30 है इसको, बट लेगा ये कैटेगरी वाली सीट C&W की ड्यू टू हिज प्रेफरेंस। मैं तो कहता हूँ जितनी भी C&W वाली सीट्स हैं, एस्पेशली जितनी भी OBC की कैटेगरी सीट्स हैं वो पहले ही फिल हो जाएंगी या पैरेलल फिल हो जाएंगी। चाहे कैटेगरी सीट्स हो, OBC की सारी सीट्स पैरेलली फिल हो जाएंगी जनरल के साथ साथ, क्योंकि कोलकाता जोन में OBC कैटेगरी में चाहे इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो बहुत सैचुरेशन है OBC में। मीन्स हम यहाँ भी कुछ कुछ सीट्स को कंसिडर कर सकते हैं टू डिसाइड द फाइनल कट ऑफ। मैकेनिकल में टोटल कैटेगरी सीट्स 104 के अराउंड हैं, लेकिन हमने टोटल 30 सीट्स ऐसी कंसिडर की जो फाइनल कट ऑफ से पहले फिल होंगी ड्यू टू द प्रेफरेंस। मीन्स टोटल मैकेनिकल सीट्स 91 प्लस 30 120 सीट्स ऐसी हैं जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड करने में इम्पैक्ट करेंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना तो मैं अब डिज़र्व करता हूं। टोटल कंबाइंड सीट्स जो हमारे पास आई जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेंगी, स्टोर्स में 70 सीट्स, इलेक्ट्रिकल में 130 सीट्स एंड मैकेनिकल में 120 सीट्स, मीन्स टोटल
320 सीट्स ऐसी आ रही है जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड होने में इम्पैक्ट करेंगी। हमने पीछे डिस्कस किया 95 स्कोर पे हमारी कंबाइंड रैंक जो 530 आ रही थी उसको 75 वाला फैक्टर लगा के एक्चुअल रैंक 400 के अराउंड आ रही है। मीन्स हमारा कट ऑफ इसी से थोड़ा आगे रहने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ स्टोर्स यानी कि DMS में रहने वाला है वो ओपन मेरिट का 106, SC का 95, ST का 90, OBC का 103 एंड EWS का 100 रहने वाला है। ये DMS यानी स्टोर्स का कट ऑफ रहने वाला है। अब जो कंबाइंड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ENC का फाइनल कट ऑफ लास्ट कैटेगरी कट ऑफ रहने वाला है। ओपन मेरिट में 97, OBC में 96, EWS में 93, SC में 88 एंड ST में 80 रहने वाला है। अब मेरिट इंडेक्स का इस कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल नोटिफिकेशन में मेरिट इंडेक्स की फार्मूला दी हुई है जहाँ पे SQ, ST एंड MQ के कांस्टेंट वैल्यूज भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स रहते हैं M एंड MT। MT की जगह हमें टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज लेना है या 0.1% टॉप स्टूडेंट्स का एवरेज लेना है। अब ये नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है कि हमें जोन वाइज लेना है या ऑल ओवर इंडिया ये एवरेज लेना है, बट अब मैंने वर्स्ट सिनेरियो लिया, मैंने जोन वाइज लिया क्योंकि अगर ऑल ओवर इंडिया लेंगे तो ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे वर्स्ट सिनेरियो कंसिडर करके एवरेज लाया है जो कि है मैकेनिकल के लिए 76 एवरेज आ रहा है टॉप 10 स्टूडेंट्स का, इलेक्ट्रिकल के लिए 77 एवरेज आ रहा है टॉप 10 स्टूडेंट्स का एंड ENC में अराउंड 71 आ रहा है एवरेज टॉप 10 स्टूडेंट्स का। अब रहा लास्ट वेरिएबल M। यहाँ पे आपको अपना स्कोर देना है, लेकिन सपोज कोई स्टूडेंट है जिनका अभी स्कोर है 95, लेकिन ये 95 है आउट ऑफ 150, इसको आपको कन्वर्ट करना है आउट ऑफ 100 जो कि बन के आ रहा है अराउंड 60 के अराउंड आ रहे हैं। मीन्स 95 जिनका स्कोर है आउट ऑफ 100 वो 63 के अराउंड आएगा। ऐसे आपको अपना स्कोर देना है यहाँ पे आउट ऑफ 100 और अपना मेरिट इंडेक्स आप निकाल सकते हो। मैंने कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे मैकेनिकल कोई स्टूडेंट हैं जिनका 95 स्कोर है उनका मेरिट इंडेक्स निकाला, वो 700 के अराउंड आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल का 95 स्कोर पे 690 के अराउंड आ रहे हैं। ENC का 95 स्कोर पे 750 आ रहा है। मीन्स स्कोर सेम है लेकिन फ़र्क देखो मेरिट इंडेक्स में। मैं तो कहता हूँ कोलकाता जोन एक ऐसा जोन है जहाँ मेरिट इंडेक्स ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। नो डाउट यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, बट यहाँ पे ENC में काफ़ी कम सैचुरेशन है कोलकाता जोन में, सो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। और वहाँ ही अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे ये ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं कोलकाता जोन में, सो मेरिट इंडेक्स का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा कोलकाता जोन में। लेकिन अगर हम जनरलाइज्ड व्यू की बात करेंगे मेरिट इंडेक्स से ENC को फ़ायदा मिलेगा, फिर मैकेनिकल को, फिर इलेक्ट्रिकल को। अब हम देखेंगे जो हमने अभी कट ऑफ बोला मेरिट इंडेक्स का, इस कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग मेरिट इंडेक्स को कंसिडर करते हुए इलेक्ट्रिकल में 98, मैकेनिकल में 98 एंड ENC में 93 सेफ स्कोर रहने वाला है। ये है मेरा फाइनल सेफ स्कोर फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ENC स्टूडेंट्स, फाइनल कट ऑफ फॉर ऑल ब्रांचेस। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करते हैं सिविल ब्रांच की। अगर हम सिविल ब्रांच को देखेंगे टोटल ओपन मेरिट सीट्स 80, स्टोर्स मैंने 10 सीट्स कंसिडर की, सिविल वाले ले जाएंगे, मीन्स टोटल ओपन मेरिट सीट्स 90 के अराउंड आती है। मल्टीप्लाइड बाई 15 टोटल 1300 स्टूडेंट्स ने सिविल से कम्पीट किया ओपन मेरिट में। सिविल में टोटल 2500 स्टूडेंट्स ने सिविल में कम्पीट किया इन CBT 2। जब मैंने CBT 1 के स्कोर को काफ़ी डिटेल में एनालाइज किया तो मैंने ये देखा आउट ऑफ दिस टोटल 80 सीट्स 55 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने CBT 1 में जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं किया। मल्टीप्लाइड बाई 50 मीन्स 800 स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जिन्होंने CBT 1 में जनरल का कट ऑफ क्लियर ही नहीं किया। नो डाउट अगर इनका स्कोर CBT 2 में अच्छा भी आया बट वो कट ऑफ डिसाइड ही नहीं करेगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है क्योंकि ओपन मेरिट में 1300 स्टूडेंट्स एंड कैटेगरी में 800 स्टूडेंट्स होना जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ क्लियर ही नहीं है। सो मैं सपोज करता हूँ 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने CBT 1 में अच्छा स्कोर लाया और उन्हीं का CBT 2 में अच्छा स्कोर भी आया, बट 25% ज़रूर ऐसे होंगे जिन्होंने जो इस 800 से बिलोंग करते हैं। आपको क्या लगता है इनका अच्छा स्कोर नहीं आया होगा? इनका भी अच्छा स्कोर आया होगा। मैं सपोज करता हूँ 25% ही ऐसे हैं जो इस 800 से बिलोंग करते हैं और इनका CBT 2 अच्छा गया। हम ये अपना 75-25 वाला फैक्टर अप्लाई करेंगे रैंक नंबर 120 पे। जो हम अभी रैंक मित्रा पे सपोज कोई स्टूडेंट है जिनकी रैंक अभी 120 दिखाई दे रही है, बट उस 120 में ये 25% स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। मीन इसको हम देखते हैं एज रैंक 120 बट रियल सेंस में इसकी रैंक है अराउंड 90 के अराउंड। मेरे अकॉर्डिंग जो सिविल का कट ऑफ रहने वाला है वो स्टोर्स में ओपन मेरिट के लिए 106, सिविल फाइनल कट ऑफ ओपन मेरिट के लिए 88, OBC के लिए 86, EWS के लिए 84, SC के लिए 80 एंड ST के लिए 75 रहने वाला है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जून के साथ। थैंक यू।